ओम शांति। आप सभी बाबा के बेहद घर में आए हैं। आपको भी को बहुत खुशी है। सबको बहुत खुशी है। देखो, बाबा हम सबको भाग्य देते हैं। उस भाग्य को बढ़ाना हमारा काम है। हम सब भाग्यशाली तो हैं ही। तो आज का जो टॉपिक है वो है स्मृति। कौन सी स्मृति रखें तो पावरफुल रहें। जब हम छोटे होते थे तो कहानियाँ सुनते थे। दादी नानी कहानियाँ सुनाती थी। जो होकर गए इस दुनिया में, जिन्होंने बहुत आगे अच्छे काम किए, उनकी कहानियाँ स्मृति में दिलाते थे। और हम ब्राह्मण हैं अभी, तो बाबा हम सबको स्मृति दिलाते हैं। जब हम ज्ञान में आए तो पहली स्मृति बाबा ने कौन सी दिलाई? कि तुम शुद्ध आत्मा हो। सबसे बड़ी बात बताई, अनादि हो, अविनाशी आत्मा हो। मतलब आत्मा कभी मरने वाली नहीं, इटर्नल है। उसकी कितनी ताकत है उसके अंदर, आत्मा के अंदर। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी भी एक एनर्जी है, हवा भी एक एनर्जी है, आग भी एक एनर्जी है। जो सोच है, मन का सोच, वो भी एक एनर्जी है और सदा ही रहता है दुनिया में। तो बाबा ने हमको पहली स्मृति दिलाई कि तुम शरीर नहीं, एक बहुत विशेष ब्राह्मण आत्मा हो। तो ये पहली स्मृति है। शूद्र से हम ब्राह्मण बनते हैं। ब्राह्मण माना क्या? क्योंकि हम ब्राह्मण हैं, इसमें तो डाउट नहीं है। हम बन गए ब्राह्मण, बन गए सभी ब्राह्मण। लेकिन ब्राह्मण जीवन में रहते हुए कभी कभी हमारी स्मृति साधारण हो जाती है। तो बोल चाल, देखना, वृत्ति सब साधारण हो जाता है। पुराने संस्कार आ जाते हैं। तो उसको समर्थी नहीं कहते हैं। समर्थी कहते हैं कि जो स्मृति उसी के हिसाब से हमारी चलन, बोल, वृत्ति, दृष्टि सब हो, उसको समर्थी कहा जाता है। जैसे मैं ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण बहुत पवित्र शब्द है। ब्रह्मांड, ब्रह्ममुहूर्त, ब्रह्मा, ब्राह्मण, ये कोई कपड़े पहनने की बात नहीं है। नहीं, ब्राह्मण स्मृति का मतलब है बहुत पवित्र विचार, परम पूज्य पवित्र विचार। वो जो अमृत है हमारे मन में, विचार जो शुद्ध है, वो हमारा रहे। शुद्ध विचार जो अमृत है मन के सोच में, जो पवित्रता है, जो कल्याणकारी वाइब्रेशन है, वो ब्राह्मण है। तो यदि हमारा सोच शुद्ध है, अमृत समान है, कल्याणकारी है, तो बोल कैसा होगा? दूसरों को आगे बढ़ाने वाला, दूसरों का कल्याण करने वाला। वो समर्थी, वो पावर आ जाएगी। आप ब्रह्मा बाबा की कहानी कितनी सुनी होगी। ब्रह्मा बाबा जब दृष्टि देते थे, सबको शरीर से डिटैच कर देते थे। आत्मा लाइट है, सबको नजर आता था लाइट। क्योंकि इतने पवित्र वाइब्रेशन ही हमको शरीर से डिटैच कर सकते हैं। हम आज बाहर दुनिया में जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह के वाइब्रेशन हमको उस चीज़ों में आकर्षित कर देते हैं। लेकिन आत्मिक स्मृति के वाइब्रेशन हमको डिटैच कर देते हैं।
तो पहली स्मृति हमको ये चाहिए कि मैं कौन हूँ? श्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ। कौन हूँ? अमूल्य रतन हूँ। कौन हूँ? मैं बाबा के नैनों का नूर हूँ। ये ब्राह्मण मतलब परमात्मा ने हम सबको इतनी ऊंच स्मृति दी है, उस स्मृति से प्रकंपन बनेंगे तो सारी दुनिया को फैलेंगे। तो पहला है हमारा ब्राह्मण। मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण कुलभूषण हूँ, अमूल्य हीरा हूँ और बाबा के नैन का नूर हूँ। ये ब्राह्मण। और कार्य क्या करता है ब्राह्मण? विश्व का कल्याण, सबको रास्ता बताता है ब्राह्मण। उसके प्रकंपन सबको दुखों से दूर कर सकता है। मतलब बहुत पावर है उसके अंदर कि परिवर्तन की शक्ति है उसके अंदर। लेकिन ब्राह्मण जीवन में रुकावटें भी आती हैं। हमारे पुराने संस्कार हैं जो हमको अच्छा सोचने के बदले नेगेटिव बना देते हैं या साधारण बन जाते हैं या अलौकिकता से दूर लौकिकता में चले जाते हैं। तो उस समय हमारे ब्राह्मण प्रकंपन नहीं है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि स्मृति स्वरूप बनो। स्मृति में रखना। जैसे कोई अच्छा घर का बच्चा होता है, उसको कहा जाता है कि तुम राजकुमार हो, तो उसको स्मृति में लाना पड़ता है। नहीं, जो रॉयल फैमिलीज होती हैं, बच्चे को थोड़ी पता है मैं राजकुमार हूँ। उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको कैसा बैठना है, कैसा व्यवहार करना है, क्या बोलना है, वो सारी ट्रेनिंग मिलती है उनको, जबरदस्त ट्रेनिंग। तो बाबा भी हमको याद दिला रहे हैं कि तुम कौन थे, फिर जन्म मरण में आते, 84 जन्म लेते, हमारी क्या स्थिति बन गई विस्मृति की। तो याद दिलाया बाबा ने कि तुम ब्राह्मण हो। तो पहले हम ये अपनी स्मृति को ठीक करें। दूसरी स्मृति बाबा ने दिलाई कि तुम अनादि और अविनाशी आत्मा हो। तो जब आत्मा परम धाम में है तो उसकी 3 बातें हैं। एक तो डिटैच है इस दुनिया से, उसको रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी याद नहीं है। उपराम है, परम धाम में आत्मा को याद नहीं है कि मेरा रोल ये है, मेरा पार्ट ये है, बहुत दूर है। तो परम धाम हमारी अनादि स्थिति, स्मृति। क्योंकि आत्मा इस शरीर में है तो उसको आदत पड़ गई है ना, मन में भी ये शरीर का जो फेस है ये उसको याद रहता है। लेकिन बाबा हमको याद दिला रहे हैं कि तुम ज्योति बिंदु आत्मा अनादि हो। तो आप परम धाम को याद करो। बाबा परम ज्योति और मैं आत्मा ज्योति अनादि हूँ। और आदि में हम सतयुग में आ गए थे, तो वो तो बहुत सारे गुण हैं उसके अंदर। लेकिन अनादि मतलब कोई डर नहीं है मेरे को, भय नहीं है। अनादि हूँ मैं, इस संसार में मैं आत्मा हमेशा रही हूँ। ये स्मृति रहेगी तो कौन सी पावर आएगी? निडरता की पावर। निडर रहेंगे, डरेंगे नहीं किसी भी बात में। नहीं तो मनुष्य को सबसे पहला भय कौन सा होता है? मौत का ही होता है, डेथ का होता है, कुछ ना हो जाए। हा? जब मैं जापान में थी तो जब एक बार अर्थक्वेक आया तो पहले मैंने बाबा को बोला, बाबा जो होगा ठीक होगा, जाएंगे तो जाएंगे, रहेंगे तो रहेंगे। डरना नहीं है, ना कन्फ्यूज होना है। नहीं तो क्या होगा? कंफ्यूज होंगे, डर जाएंगे तो निर्णय ठीक नहीं लेंगे, तो पावर तो खत्म हो गई, स्मृति खत्म हो गई। तो इसलिए क्या याद रहे कि मैं आत्मा अनादि अविनाशी हूँ, तो डर नहीं है। जाएगा शरीर तो जाएगा, लेकिन आत्मा तो सदा रहेगी ना। डर तो लगता है ना, कुछ हो ना जाए, आग ना लग जाए,
गिर ना जाएं, वो संभालना अलग बात है, लेकिन डरना नहीं है। डर से कन्फ्यूजन होती है, कन्फ्यूजन से निर्णय ठीक नहीं होता है, तो पावर खत्म हो जाती है। इसलिए बाबा ने स्मृति दिलाई, कौन हो तुम? अनादि अविनाशी आत्मा हो। और कहाँ रहने वाली है ये आत्मा? परम धाम में। और कितना समय हम परम धाम में रहते हैं? यदि सारे सृष्टि में ज़्यादा से ज़्यादा जन्म देवता घर की आत्माएं, देवता धर्म की आत्माएं लेती हैं, कुछ टाइम तो रहते होंगे ना परम धाम में। लेकिन वो वाली स्मृति में रहना कि मैं आत्मा परम धाम निवासी हूँ, तो इसको भी हम थोड़ा अनुभव करेंगे, हाँ, उस पावर को। तो 5 मिनट योग करेंगे अनादि अविनाशी पर, ठीक है? 5 मिनट। तो सीधा बैठेंगे, अपने मन की तीसरी आंख द्वारा आप अपने मन में तीसरी आंख द्वारा देखिए, मैं कौन हूँ? अनादि अविनाशी ज्योति बिंदु चैतन्य एनर्जी आत्मा हूँ। इस स्मृति से मैं आत्मा निडर हूँ, कोई डर नहीं, भय नहीं। मैं आत्मा अविनाशी, इसका कभी विनाश नहीं होता। ये शरीर विनाशी, 84 बार जन्म लिया, शरीर बदले, फिर शरीर छोड़ दूसरा लिया, जीवन यात्रा चलती रही। मैं आत्मा अनादि स्वरूप में शक्तिशाली हूँ। तीसरी आंख द्वारा ज्योति को देखो, ये चैतन्य ज्योति है जो सदा जागती ज्योत है। और बहुत लाइट है, कोई बोझ नहीं। ज्योति बहुत हल्की है, इन आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन तीसरी आंख द्वारा महसूस कर सकते हैं। ओम शांति।
तो ये स्मृति हम बार बार लाएं दिन में, सारे दिन में 6-7 बार भी लाएं स्मृति। मैं कौन हूँ? अनादि अविनाशी आत्मा हूँ। अभी हम आते हैं संगम युग पर। संगम युग पर हमारी कौन सी स्मृति चाहिए? बाबा आ चुका है, बाबा ने हमारा जीवन परिवर्तन कर दिया है, शुद्ध से ब्राह्मण बना दिया, देवता बना रहा है बाबा, टीचर बन के रोज पढ़ाई पढ़ाता है। कितना जीवन बदल गया है। सुबह उठो, बाबा कहते हैं अमृत वेले मुझे याद करो। फिर सारा दिन कौन सी स्मृति में रहो? मैं आत्मा कंबाइंड फॉर्म में हूं। कौन हूं मैं? कौन सी स्मृति? मैं आत्मा कंबाइंड। बाबा ज्योति बिंदु है, उसके साथ संबंध है हमारे, तो उस संबंध के साथ हमको कंबाइंड रहना है। माँ का संबंध, बाप, फ्रेंड, टीचर, सतगुरु, तो सारे दिन में हम उसके साथ रहें तो अकेलापन नहीं रहेगा। तो कौन सी स्मृति आएगी? कौन सी ताकत आ जाएगी? अकेला नहीं है हम, मेरे साथ कौन है? सर्वशक्तिवान, ऑल माइटी अथॉरिटी है। तो जब भी आप बिजनेस करो, कारोबार करो, मेरे साथ कौन है? अकेले नहीं हैं हम, हमारे साथ सर्वशक्तिवान बाबा, जिसकी भक्ति में भी कितना सिमरन करके कितने काम कर लेते हैं लोग। हाँ, दुनिया में कितने बिजनेस तो बाबा के नाम से चल रहे हैं, ठीक है ना। कमाते हैं भक्ति में पैसा, बाबा को याद करते हैं भजन के रूप में। कितना लोगों को नशा चढ़ता है, और यहाँ हम बाबा के डायरेक्ट बच्चे हैं, तो हमारे साथ उसका संबंध है। ये फर्क है भक्ति और ज्ञान में। भक्ति में गुण गान करते हैं और यहाँ अनुभव करते हैं। ये फर्क हो गया ना। एक नर्स है, वो हॉस्पिटल जाती है, पेशेंट को देखती है, कहती है भगवान, आह्वान करती है भगवान का, इसको ठीक कर दो। और एक योगी जाता है हॉस्पिटल में, पेशेंट को देखता है, वो आह्वान नहीं करता। वो क्या सोचता है? बाबा आप और मैं मिलकर इस आत्मा को हील कर रहे हैं, उसका दुख दूर कर रहे हैं। ये है योगी। योगी के पास एक्सेस है, उसको बाबा का नंबर पता है। मालूम है आपको बाबा का नंबर? मैं आत्मा ज्योति बिंदु और बाबा 101 है ना। तो बाबा और मैं, हम इकट्ठे हैं, मिल करके इस आत्मा को दुख से दूर कर रहे हैं। ये है योगी। और वो क्या था? आह्वान करना, इन्वोक करना भगवान को कि इसको ठीक कर दो, वो है भक्ति। तो आप समझ रहे हैं कंबाइंड फॉर्म किसको कहते हैं? क्या स्मृति में रखें कि बाबा मेरे साथ है। फिजिकल तो नहीं है ना साथ, मन से साथ है। उसकी शक्ति, उसके गुण, उसका ज्ञान, उसका प्यार, वो हमारे साथ है। आप सबको उसका अनुभव होता है, बाबा के प्यार का, ज्ञान का, शक्ति का। हाँ? तो ये बाबा कहते हैं कि सर्व संबंधों से मेरे को अपने साथ रखो। नहीं तो ब्राह्मण जीवन में टीचर का अनुभव अच्छा है, हम पढ़ाई पढ़ते हैं, नोट्स लेते हैं, मुरली सुनते हैं, अनुभव अच्छा है, ज्ञान का मंथन करते हैं, अमृत वेले बाबा को याद करते हैं, दिल हल्का करते हैं, ये भी अच्छा है। हाँ, बाकी सारा दिन कर्म योगी हैं हम, घर में काम करते हैं,
बिजनेस करते, उस समय कौन सा संबंध याद रहे? हाँ, बाबा हमारा क्या है उस समय? बॉस है। बॉस अच्छा लगता है या नहीं? हाँ, बाबा हमारा कौन है? बॉस है, वो मालिक है। हाँ, ऑफिस उसका है, घर ये जहाँ आप सेवा करते हैं वो उसका है, बच्चे भी उसके हैं, कारोबार भी उसका है, और मैं कौन हो गया? ट्रस्टी। बाबा हमारा बॉस है और हम हो गए ट्रस्टी। ये कंबाइंड फॉर्म है। नहीं तो क्या होगा? चिंता लगेगी, घर कैसे चलेगा, बिजनेस कैसे चलेगा। जब कोई चिंता की शब्द बोल रहा होता है उस समय साफ नजर आ रहा होता है कि ये बाबा को साथी नहीं बनाया है। हाँ, गैप है। वैसे हम बाबा बाबा करें और कहें दूसरे, अरे बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, तो इसका मतलब उस समय बाबा कहाँ गया? तो बाबा को हम कंबाइंड फॉर्म में रखेंगे तो कौन सी शक्ति आएगी हमारे अंदर, समर्थी आएगी? वो है हर प्रकार का हल मिलता रहेगा, समाधान आता रहेगा मन में, क्वेश्चंस नहीं उठेंगे। हाँ, मुश्किल है वो नहीं आएगा, रास्ता क्लियर नजर आएगा। ये बाबा चाहते हैं हमसे कि स्मृति रखो कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ कौन है? सर्वशक्तिवान बाबा हैं। और सुबह तो चलो बाबा कहते अपना दिल खोलो, और फिर शाम को भी बाबा चलो हमारा फ्रेंड है, लेकिन सारा दिन कर्म योगी की स्थिति में रहें तो बाबा हमारे साथ है। तो कोई भी प्रश्न है, समस्या है, बाबा को याद करेंगे, संबंध रखेंगे तो आप के अंदर शक्ति आ जाएगी समस्या को सुलझाने की। तो इस प्रकार से एक और स्मृति बहुत अच्छी है, वो है, बहुत अच्छी स्मृति है, मैंने इस पर अभ्यास किया हुआ है। ये जो कल्प वृक्ष है ना, कल्प वृक्ष, उसके नीचे हम सब ब्राह्मण बैठे हैं। देखा है आपने अपनी पिक्चर? वो कल्प वृक्ष के नीचे कौन बैठे हैं? ब्राह्मण। उनके साथ कौन बैठा है? ब्रह्मा बाबा, मम्मा, कितने सारे ब्राह्मण बैठे हैं। आप हैं उसमें से? देखा है आपने? ये स्मृति की बात है कि स्मृति में लाओ। बाबा कहते हैं कि आप इस कल्प वृक्ष की जड़ें हैं। जड़ें समझते हैं? रूट्स। जड़ें इतनी सुंदर नहीं होती हैं, कोई टेढ़ी, कोई बांकी, कोई मोटी, कोई पतली, किसी में मिट्टी लगी हुई, किसी में नहीं लगी हुई, है ना, लेकिन है तो जड़ें। और जड़ों का काम क्या होता है? हाँ, क्या होता है? हाँ, उससे सारे वृक्ष को पानी मिलता है, फूल निकलते हैं, नाम शान मान होता है। सब लोग कहते फूल बड़े अच्छे हैं, लेकिन जड़ों को कोई नहीं देखता। लेकिन जड़ों से ही तो सारा काम हो रहा है, सबको मिल रहा है। तो हम सारे कल्प वृक्ष के जितनी भी आत्माएं हैं, चाहे वो कोई भी धर्म की आत्मा हो, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जो भी ब्रांचेस हैं, इन सब को कहाँ से जा रहा है? प्रेम का जल, प्यार का जल, शक्ति का जल जड़ों से जा रहा है। तो हमको ये स्मृति रखनी है कि मैं कौन हूं? कल्प वृक्ष के नीचे मैं रूट्स हूं, जड़ हूं। चलो मिट्टी लगी हुई है, कुछ मिट्टी का मतलब कमजोरी, अंदर कुछ अवगुण है, कमजोरी है, लेकिन है तो जड़ें। हाँ, बाबा तो उस मिट्टी को नहीं देख रहा कि तू छोटी सी जड़ है, तू बड़ी जड़ है। कहा है कभी बाबा ने मुरली में? कहा कि नहीं, तुम बच्चे कौन हो? पावरफुल रूट्स हो कल्प वृक्ष के। थोड़ी बहुत कमजोरी है, हम जानते हैं, वो मिट्टी की लेयर लगी हुई है, जब तक साफ हो पूरी, है तो जड़ें। तो पानी कहाँ से आता है? बाबा से, बाबा की याद से। और वो पानी है प्यार का, ज्ञान का। वो किसको देना है? ऑटोमेटिकली जाएगा सबके पास।
जब हम इस स्मृति में हैं। तो ये आप अभ्यास करना, बहुत अच्छा मजा आता है इसमें कि मैं कौन हूं, स्मृति रखना। कल्प वृक्ष, हाँ, 8 बिलियन लोग हैं इस दुनिया में, हैं। इन सब आत्माओं को प्यार, सुख, शांति, शक्ति, ज्ञान, कितनी वाइब्रेशन भेजनी है 8 बिलियन लोगों को। हाँ, तो मैं कहाँ हूँ? ब्रांच नहीं हूँ, फूल पत्तियां नहीं हूँ, मैं कौन हूँ? रूट्स हूँ, जड़ हूँ। हाँ? तो ये बाबा कहते याद रखोगे तो सारा दिन आपका मन के जो प्रकंपन है वो कितने लोगों को पहुंचते रहेंगे। तो कौन सी शक्ति आएगी इससे? मनसा सेवा की शक्ति। आपका मन ऑटोमेटिकली वही विचार करता रहेगा और सबको पहुंचता रहेगा। तो अभी हम 5 मिनट इस पर अभ्यास करते हैं। फिर से हम मन की तीसरी आंख द्वारा मन के आगे ये एक सुंदर सा पिक्चर लाओ, कल्प वृक्ष। इस कल्प वृक्ष के नीचे ब्रह्मा बाबा मम्मा, उनके साथ हम सब ब्राह्मण तपस्या कर रहे हैं। शिव बाबा बीज है, सीड है। हम सब उसको याद कर रहे हैं, बाबा को। बाबा, आप सर्वशक्तिवान, सब आत्माओं के मालिक, पिता, माता, गाइड आप हो बाबा। आपसे हम ब्राह्मणों को प्यार का जल, शांति की शक्ति, सुख, प्यार मिल रहा है बाबा। यही प्रकंपन कल्प वृक्ष की सभी ब्रांचेस, तना, डालियां, पत्ते, फूल, जो भी आत्माएं हैं इस दुनिया में, सबको बाबा आपका प्यार, शक्ति मिल रही है।
ओम शांति। तो अभी हमको जो एक और पावरफुल स्मृति चाहिए वो है समय की। बाबा हमको बार बार याद दिलाते हैं कि आपके पास बहुत समय है सबके पास समय या नहीं है, लेकिन समय की पहचान, समय का महत्व, उस समय को यूज करना, ये बाबा हमको सिखा रहे हैं। देखो, यदि हमारा मन पास्ट में जाता है तो वो समय व्यर्थ हो गया, या अलबेलेपन में जाता है वो भी व्यर्थ हो गया, या सुस्ती में जाता है वो भी व्यर्थ हो गया। तो बाबा कहते समय की स्मृति रखो। तो समय कौन सा चल रहा है भाई? बाबा ने हमको याद दिलाई, ये समय है परफेक्शन, परफेक्ट बनने का, जिसको बाबा कहते हैं ना बाप समान। हमारी ये यात्रा है ना, जीवन यात्रा, चाहे हम कितना भी कारोबार करें, धन इकट्ठा करें, मकान बनाएं, लेकिन हमारा एम क्या है कि हम अपनी जीवन की यात्रा में अंदर ध्यान रखें कि हम परफेक्ट बन रहे हैं भगवान के गुणों में, भगवान की शक्ति में, भगवान के प्यार में। क्योंकि एम है कर्मातीत बनने का। कर्मातीत का मतलब क्या है? सब प्रकार के कर्म अकाउंट खत्म करने का। किसी के साथ फीलिंग्स अच्छी नहीं है, विरोध की भावना है, किसके साथ हम काम करते हैं, किसी के साथ नहीं करते हैं, किसी को फेवर करते हैं, किसी को नहीं करते हैं, किसी को पसंद करते हैं, किसी को नहीं करते हैं, ये सारी फीलिंग्स, इन सब को पॉजिटिव तो बनाना ही है एक दिन। कर्मातीत ब्रह्मा बाबा बन के गया। देखो 8 बिलियन लोगों में से ब्रह्मा बाबा बना ना, वो भी तो इसी शरीर में रह करके सबके साथ इतना कारोबार करते हुए, 300 भाई बहनों के साथ रहते हुए, हाँ, इतनी बड़ी संस्था बनाते हुए, बहुत जबरदस्त बात है नहीं? हाँ, कैसे ब्रह्मा बाबा ने इतना बड़ा कारोबार, हाँ, शिव बाबा का ट्रस्ट बनाया, इतना सोचा, प्लान किया, दादियों को लीडर बना के दिखा दिया। ये है समय की पहचान कि हम भी ब्राह्मण बाबा के बच्चे। हमारा विजन क्या है? हम जो भी समय मिला है हमको, बाबा ने 33 वर्ष लगाए परफेक्ट बनने में, अभी हम कितना समय लगाएंगे? कितना समय रह गया है? सभी कहते हैं बहुत थोड़ा समय, बहुत थोड़ा समय। आजकल मूल्यों के हिसाब से तो बाबा कहते हैं कभी कुछ भी हो सकता है, किसी को बैठे बैठे भी जा सकते हैं। समय तो बहुत थोड़ा है, लेकिन इस थोड़े समय में हमको अंदर की जीवन की एक यात्रा जो चल रही है उसमें परफेक्ट बनना है कि किसी भी आत्मा के साथ मेरा कोई भी नेगेटिव अकाउंट ना हो, किसी भी के साथ, चाहे आपका लौकिक हो चाहे ब्राह्मण परिवार हो। कर्मातीत का मतलब है सब नेगेटिव अकाउंट खत्म। वो किताब बंद करनी अभी। यदि खुली हुई है, किसी के साथ वैर भाव है, वो जब हम योग करते हैं वो आत्मा आ जाएगी ऊपर, कहेगी वैर है तुम्हारे साथ मेरा, नीचे चलो। वो फीलिंग्स ऊपर तक आ जाएंगी, वो आपको योग नहीं करने देंगी, फ्री नहीं करने देंगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि ये समय को ध्यान में रखो कि किसी के साथ मुझे नया हिसाब किताब नहीं बनाना, और पुराना किसके साथ है दुश्मनी, नेगेटिविटी, वैर, विरोध, अपोजिशन, उसको भी खत्म करना। तो अभी हम ये योग करेंगे, ठीक है? तो आज भी थोड़े बहुत खत्म कर लेते हैं।
चलो अभी करें, अभ्यास करेंगे। मन की तीसरी आंख द्वारा मैं आत्मा ज्योति बिंदु, ये जो शरीर है ये लाइट का है। तीसरी आंख द्वारा आप देखिए, मैं ज्योति बिंदु आत्मा इस लाइट के शरीर में हूं और सूक्ष्म वतन की तरफ जा रही हूं, जहां बाप दादा हैं, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा द्वारा मुझ फरिश्ते को दृष्टि दे रहे हैं। बच्चे आओ, तुम मेरे अनादि आदि विशेष आत्माएं हो, बच्चे हो, ब्राह्मण हो, कंबाइंड फॉर्म में रहने वाले बच्चे हो। इस संगम युग पे कर्मातीत बनना है। सभी नेगेटिविटी को खत्म करना है। किसी भी आत्मा के साथ कोई भी खराब फीलिंग्स हैं, उसको मन द्वारा माफी मांगो कि मेरे से गलती हो गई, मैंने कुछ बोला था, आपको दुख दिया था। उस आत्मा को अभी माफी मांगो, ताकि वो भी आत्मा याद ना करे इस दुख को, और तुम भी याद नहीं करो। बाबा के सामने दिल से, सच्चे दिल से, निर्मल भाव से, पवित्र भाव से जिस भी आत्मा के साथ कुछ भी थोड़ा लेन देन, हिसाब किताब है, बहुत प्यार से, दिल से, सच्ची भावना से फॉरगिव कर दो, क्षमा कर दो। और क्षमा मांग भी लो, जिससे मैंने भी दुख लिया हो, नेगेटिव फीलिंग्स ली हो, मैं भी क्षमा मांग रही हूँ।
बाबा, आपने हमको समझाया है ये समय बहुत थोड़ा है और यात्रा लंबी है। सर्वगुण संपन्न बनना है, बाप समान बनना है। जो भी हिसाब किताब रह गए उसको भी खत्म करना है और नए भी नहीं बनाने। बाबा, आपने भी मुझे आत्मा को कितना क्षमा किया, जो भी गलतियां की माफ किया। ऐसे मैं आत्मा आपसे शक्ति लेकर दिल से आत्मा को क्षमा कर प्यार से स्वीकार करती। शुभ भावना और शुभकामना सभी को दिल से दुआ देती हूँ, सब सुखी रहे, किसी के भी जीवन में कोई कठिनाई ना आए, सब बंधन मुक्त रहे। ये मेरी शुभ भावना है, शुभकामना। ओम शांति। तो जब हम बाबा को याद करते हैं ना, तो कुछ ना कुछ ये कार्य करते रहना है, क्लियर करने अकाउंट्स। बाबा कहते हैं समय की पहचान से। तो एक लास्ट स्मृति मैं बताने जा रही हूँ आपको, वो है कर्म इंद्रियों के मालिक। मैं कौन आत्मा हूँ? जब ब्रह्मा बाबा ने अपना अभ्यास शुरू किया था, आप सबको पता है, आपने आदिदेव पढ़ा होगा, बाबा का पहला बहुत अच्छा अभ्यास, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, कर्म इंद्रियों के मालिक हूँ। राजयोग तो यही है, कर्म इंद्रियों के मालिक बनना। हमारे आँख, कान, मुख, हाथ, नाक सब कर्म इंद्रियां हैं, और सूक्ष्म भी हैं कर्म इंद्रियां। वो कौन सी हैं? मन, बुद्धि और संस्कार। उनके भी मालिक बनना। मन भी मेरी बात सुने, ना कि मैं मन के अंडर चलूं। मन भी तो भगाता रहता है ना, इधर उधर भटकता रहता है। तो बाबा कहते कि अभी जो टाइम है वो है इस स्मृति में रहना, मैं कौन हूं? कर्म इंद्रियों के मालिक हूं। तो आप कमांड करो अपनी जबान को, कितना बोलना है, कब बोलना है, कहाँ बोलना है, क्यों नहीं बोलना है। ये पावर चाहिए, कमांड चाहिए। कई बार ऐसा होता है, हम बैठ जाते हैं, बात करते हैं, वो 2 घंटे बीत गए, 3 घंटे बीत, बात ही कर रहे हैं, अवेयरनेस नहीं है, स्मृति नहीं है।
कि मैं तो इस मुख की मालिक हूँ, बंद कर सकती हूँ ना। नहीं है जास्ती बोलने का तो बंद करो, कारोबार नहीं है तो बंद करो। तो ये बाबा कहते हैं अभी, कर्म इंद्रियों के मालिक। आंखें हैं, आकर्षण में चली जाती हैं, तो बाबा कहते इसके भी मालिक बनो। क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, क्या सुनना है और क्या नहीं सुनना है, ये सारा मुरली में आता है। सावधानियाँ, डायरेक्शन रोज आते हैं बाबा की मुरली में, रोज बाबा बताते हैं। बच्चे अपना आँखों को भी, आँखों से क्या देखो, अच्छाई देखो, स्ट्रेंथ देखो दूसरों की, बुराई नहीं देखो, मुख से ना करो, कानों से ना सुनो। तो ये बाबा कहते अपने कर्म इंद्रियों के मालिक। उसका एक बहुत अच्छी स्मृति है, वो है साक्षी स्थिति, साक्षीपन। वो मैंने अभ्यास किया। साक्षीपन बहुत मदद करता है। जितना आपके मन में विचार आते हैं ना, अब जब योग में बैठेंगे मन में विचार आते रहते हैं, तो आप अवेयर रहो, स्मृति में रहो। ये विचार, चलो किसी ने कुछ कल कहा था, आ गया वो विचार, तो उस विचार को आप इंटरटेन नहीं करो। इंटरटेन समझते हो? और इंटेंगल नहीं होना है, उसमें फंसना नहीं है। और ना ही हाँ ये हुआ था, उसने ये बोला था, ना ही इंटरटेन करना है और ना ही उसमें मूंझना है। उसको लेट गो करना है, उसको छोड़ दो, रिलीज कर दो। एक्नॉलेज तो करते हैं हम, हाँ हुआ था, ये बात हो गई थी, एक्नॉलेज करो, हाँ हो गई थी ये बात। उसके बाद सोचते रहना, चिंतन करते रहना, रिपीट करते रहना अपने मन में, फिर वो आदत बन जाती है। तो वो ये बाबा कहते हैं कि कर्म इंद्रियों के मालिक, मन के भी आप मालिक बन जाओ। और बुद्धि भटकती है, उसके भी मालिक बनो, उसको भी काम दे दो। सूक्ष्म वतन में जाओ या परम धाम में जाओ या संगम युग में रहो, हाँ बुद्धि को इधर उधर नहीं भटकाना है। आजकल की दुनिया में तो कितने भटकने के रास्ते हैं। हाँ, जरा भी थोड़ा भी गया बुद्धि कहीं अटेंशन पर, कहीं पर भी गई, 3-4 घंटे तो ऐसे चले जाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते अपने मन और बुद्धि और संस्कार, अपने संस्कारों को पहचानना बहुत जरूरी है। उसको भी देखो, उसको भी अपना कंट्रोल करना सीखो, क्योंकि संस्कार सबसे मुश्किल चेंज होते हैं ना, टाइम लगता है। बड़ी सूक्ष्म चीज़ है ना ये, इतनी आवेग से आता है, इतना उसका स्पीड बहुत स्ट्रांग होती है हमारे संस्कारों की, वो बुद्धि से भी ऊपर चली जाती है, पता ही नहीं चलता है। बाद में पता चलता है, ओहो मैंने इसको गलत बोल दिया, मैंने गलत सोच लिया, बाद में रियलाइज होता है। संस्कार इतने स्ट्रांग होते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं बहुत सूक्ष्म पुरुषार्थ है। स्मृति में रहो कि मैं कौन हूँ, मन बुद्धि संस्कार की भी स्वराज्य अधिकारी मालिक हूँ, और ये कर्म इंद्रियों की भी मालिक हूँ। तो आज से हम कम से कम ये पुरुषार्थ जरूर करें। हमने तो दादियों को देखा था, दादी गुलजार को एक बार मैंने देखा, सारे दिन मैंने पूछा दादी आप कितना कम बोलते हो, कितने शब्द? कहते 50 शब्द। इतना कंट्रोल, बहुत बढ़िया कंट्रोल है ये, है? जरा भी वेस्ट नहीं जाता है टाइम और शब्द। तो इसलिए बाबा कहते कर पहला योगी का लक्षण है मौन, शांत रहना, कम बोलना, फिर जा करके मन कम सोचेगा। हाँ, तो ये लास्ट स्मृति जो आपको हम बता रहे हैं वो है ब्रह्मा बाबा का अभ्यास, दादियों का अभ्यास। वो कौन सा है? मैं कर्म इंद्रियों के मालिक हूँ, पावर है मेरे पास, हम इसको रूल कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ये मेरे को रूल नहीं करे, मेरे ऊपर राज्य नहीं चलाए, मैं आत्मा मालिक हूँ, तो मैं अपना समय का प्लान करूँ, कितना बोलना है, क्या करना है, ये मैं इसकी मालिक हूँ। ठीक है, तो आप सभी स्मृतियाँ याद रखना, अभ्यास करना। कौन कौन सी? पहली कौन सी थी?
मैं ब्राह्मण हूँ। दूसरी अनादि, हाँ, अविनाशी आत्मा हूँ। तीसरी कंबाइंड फॉर्म, बाबा के साथ संबंध। और चौथी किया था ना अभ्यास आपने, कल्प वृक्ष के नीचे बीज हूँ। और दूसरा समय की पहचान। तो अभी हम बाबा को याद करेंगे ये 5 मिनट, फिर उसके बाद योग चालू रहेगा। लास्ट ये स्मृति रखते हैं अभी। ओम शांति। मैं आत्मा मालिक हूँ। मन, बुद्धि, संस्कार की भी मालिक। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अभ्यास किया, मन से पूछा, मन तुम्हारे राज्य में अशांति क्यों है? तुम क्रोध क्यों करते हो? दुखी क्यों होते हो? ब्रह्मा बाबा रोज अपनी चार्ट देखते थे। मन को देखते थे, चेक करते थे कि मन का राज्य शांति से चल रहा है या नहीं। तो ऐसे ही हमको भी अभ्यास करना है कि मैं आत्मा मन के मालिक हूँ। मन में सारा दिन पॉजिटिव और शांति के विचार रहे। उसका राज्य शांति वाला हो। मैं आत्मा सूक्ष्म इंद्रियों की मालिक हूँ। बुद्धि ब्रह्मा बाबा चेक करते थे, बुद्धि कहीं भागती तो नहीं है, भटकती तो नहीं है वैभव में, चीजों में, संबंधों में। मैं आत्मा मालिक हूँ। बुद्धि भी एकाग्रता में रहे, पूरा कंसंट्रेशन में रहे। संस्कार ब्रह्मा बाबा ने अभ्यास किया, पुरानी आदतें, पुरानी वृत्तियां, पुराना ढंग विचार, सभी संस्कारों को परिवर्तन। मैं ब्राह्मण, देवता बनने वाली आत्मा, मेरे संस्कार
देवता देने वाले हों, कल्याणकारी। ओम शांति। अभी हम बाबा की याद में बैठे रहेंगे 7:30 तक। अपने को चेक करते रहेंगे।